हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिक्स। दोस्तों, हम लोग का जो इंडेक्स आज के लिए यानी 28 दिसंबर का जो बनाए थे लेवल्स जो बनाए थे ड्रॉ किए थे, देखिए उसी का जो लेवल थोड़ा ब्रेक नहीं किया है, यानी मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, तो कुछ कुछ बहुत ट्रेंड को मतलब ब्रेक किया था, जो साइडवेज मतलब अप ट्रेंड का जो साइडवेज था उसी को थोड़ा लो ब्रेक किया है, ऐसे कुछ मिला था देखने को। लेकिन छोड़ो, खैर आज की मार्केट उतना खास नहीं था। अब हम देखेंगे कल के लिए, यानी 29 दिसंबर 2022 यानी थर्सडे आपका एक्सपायरी है। ठीक है, एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है, लेवल्स के कैसे ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद दो चार स्टॉक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल का ही लेवल्स मेरा यहाँ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि लेवल के अंदर ही वो काम कर रहा था आज, तो इसलिए 29 दिसंबर 2022 के लिए हम जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो सेम कल का ही जैसा है। यानी हमारा रेजिस्टेंस रहेगा आपका, पहला रेजिस्टेंस जो एक ही रेजिस्टेंस है 43,204 का रहेगा। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है 43,204 का रहेगा, और पहला सपोर्ट जो है मेरा 42,636 है, और दूसरा सपोर्ट है मेरा 42,360 का है। ठीक है, ये वाला रहेगा। अब इस पर कैसे ट्रेड करेंगे उसी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो कल जो क्या किया था, ये देखिए ये ट्रेंड पकड़ा था, ये ट्रेंड जो पकड़ा था, और यहाँ से थोड़ा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा फॉल हुआ था। ठीक है, यानी नीचे की ओर ब्रेक किया था। ठीक है, तो छोड़िए, हम अभी आज के लिए यानी 29 के लिए देख लेते हैं। देखिए, अब कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, चांसेस तो फ्लैट ओपनिंग ही होगा, पॉजिटिव फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, या फिर कुछ पॉइंट्स यानी बिलो 50 तक ही रहेगा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड देखिए यहाँ, ठीक है, ये वाला ब्रेक करेगा, यानी 42,000। अगर सोचो यहीं कहीं पॉजिटिव ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होता है, और ये वाला 42,768 से लेके 42,780, यहाँ इसको अगर धीरे धीरे ब्रेक करता है, मतलब धीरे धीरे, सडन नहीं, धीरे धीरे अगर ब्रेक करता है, तो यही यानी हमारा पहला सपोर्ट जो है 42,636। ठीक है, 42,636 पर एक कॉल लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर धीरे धीरे यहाँ आता है तो फिर एक सी का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा यही, ये वाला क्लोजिंग ही रहेगा आपका। ठीक है, आज का क्लोजिंग जो था 42,780 तक, यहाँ तक ही हम लोग क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर सोचो यहाँ से ओपन हो गए, यही फ्लैट पॉजिटिव ओपन हो गए, अगर ऊपर की ओर जाता है तो फिर यहाँ, ठीक है, इस पर जब ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहाँ से कोई कॉल ले सकता है, धीरे धीरे अगर जाता है तो। ठीक है, धीरे धीरे जाता है तो यहाँ से एक पी लेगा, कॉल नहीं लेगा, पी लेगा, और पी का हमारा टारगेट रहेगा कितने का, ये वाला 42,900 का रहेगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर यहाँ से धीरे धीरे यहीं तक चल, सॉरी यहाँ पी नहीं, अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होकर धीरे धीरे हमारा यहाँ रेजिस्टेंस तक चला जाता है, 43,204 तक चला जाता है, तो फिर यहाँ से एक पी बनेगा, और टारगेट हमारा रहेगा यहाँ, यानी आपका 43,000 तक रहेगा। ठीक है, अब ये वाला नहीं, इसको हटाइए। समझ गए, अगर यहाँ फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग होता है, समझ रहे, फिर दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग होता है और धीरे धीरे ये सपोर्ट तक आता है, हमारा पहला सपोर्ट जब 42,636 तक आ जाता है, तो फिर हम लोग सी का एक
रिस्क लेंगे और हमारा क्लोजिंग यहाँ का जो लो जो है वो लो तक हम लोग टारगेट रखेंगे, यानी 42,780 तक रखेंगे। समझ गए। अगर यहाँ पॉजिटिव ओपनिंग होके अगर डायरेक्ट धीरे 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 वहाँ चल जाता है, यानी 3,204 तक जाता है, तो फिर वहाँ एक क्या करेंगे, पुट कर लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा हाई तक, आज का हाई यानी 43,031 से लेके 43,000 तक रहेगा। समझ गए। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का। सोचो गैप अप दे देता है कल, कुछ ह्यूज अमाउंट का, ह्यूज पॉइंट्स का एक गैप अप दे देता है, यानी आपका 43,204 तक आसपास आ जाता है और गैप अप दे के डायरेक्ट वही कैंडल 5 मिनट का कैंडल ही रेड बना देता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दो रेड बनने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 43,204 पे और वहाँ से एक पी लेंगे और हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा ये वाला हाई रहेगा 43,050 से 43,000 तक रहेगा। समझ गए। और सोचो यहाँ गैप अप देके धीरे धीरे अगर सडन गैप अप देता है, सडन मतलब 5 मिनट कैंडल बड़ा सा ब्रेकअप देता है ऊपर की ओर और वहाँ से फिर नीचे रिट्रेसमेंट जब लेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी का ट्रेड लेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका गैप अप का। और सोचो गैप अप देने के बाद, गैप डाउन देने के बाद, गैप डाउन अगर यहीं कहीं देता है, यानी आपका 42,636 के बिलो देता है, तो फिर हम 5 मिनट का कैंडल कैसे बनाता है उसी के ऊपर गौर करेंगे। अगर वो 5 मिनट का कैंडल तुरंत अप मूवमेंट आता है, ठीक है, अप मूवमेंट यहाँ तक आ जाता है, तो फिर नीचे रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, यानी आपका 42,636 का, और वहाँ एक सी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,780 का। समझ गए। अगर यहाँ गैप डाउन देके 5 मिनट का कैंडल तुरंत नीचे आता है और धीरे धीरे यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 42,360 पे एक कॉल का रिस्क लेंगे, कम क्वांटिटी का लेंगे, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट है। समझ गए ना। यहाँ से फिर ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो फिर यहाँ गैप डाउन देने के बाद 42,636 के नीचे गैप डाउन देने के बाद अगर 5 मिनट का कैंडल नीचे की ओर जाता है, रेड बनाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आता है, यानी 42,360 तक आता है, तो फिर हम लोग एक सी का कम क्वांटिटी के साथ रिस्क लेंगे। समझ गए। अगर सोचो गैप डाउन देने के बाद तुरंत नीचे की ओर आ जाता है, यहाँ 42,360 तक, आपको कोई मतलब कॉल लेने का कोई चांस ही नहीं देता है, ठीक है, यहाँ ब्रेक डाउन दे देता है, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 42,360 पे एक पी का चांस लेंगे और बढ़िया सा 50 से लेके 100 तक एक पॉइंट्स, मतलब 50 पॉइंट्स से लेके 100 पॉइंट्स का कैप्चर कर पाएंगे। ये रह गया आपका बैंक निफ्टी। अब चलिए निफ्टी पे चल जाते हैं। निफ्टी पे ये डिलीट नहीं किया गया लेवल्स, निफ्टी पे तो लेवल्स नहीं किया आज, अभी लगा लेते हैं। देखिए निफ्टी का जो लेवल रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा कितना, 18,200 का रख लेंगे, 18,200, ये है 18,209 का रहा, ठीक है। अब उसके बाद जो है सपोर्ट एक लेंगे, वही कल का ही सपोर्ट जो है 18,050, ठीक है, 18,044 से लेके 18,050 का रखेंगे। और दूसरा सपोर्ट जो है
दूसरा जो है हमारा 17,000 17,963 का, ठीक है, ये वाला लो, ये ठीक है। अब बन गया हमारा लेवल्स, अब हमारा लेवल्स बन गया। अब चल जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये कहाँ से आ गया? 18,015 का कहाँ चला गया? एक 18,015 वाला हमारा एक था हॉरिजॉन्टल 18,015। ठीक है, तो देखिए ये आ गया सपोर्ट। हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है 18,209 का रहा, ठीक है, 18,209 का रहा पहला रेजिस्टेंस निफ्टी में। और पहला सपोर्ट जो है रहा 18,068 से लेके 18,050 तक, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट जो है 17,963 का, समझ गए। तो अब इस पर कैसे ट्रेड करेंगे? वही, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये वाला जो ये लाइन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ से धीरे धीरे इसको नीचे की ओर आता है तो फिर यहाँ से पुट रिस्क ट्रेडर यहाँ से ले सकता है, ठीक है, लेके हमारा टारगेट यहाँ रख सकता है 18,068 तक रख सकता है, यानी 18,050 तक रख सकता है, ठीक है। अब यहाँ से सोचो धीरे 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 यहाँ जब आएगा 18,050 तक तो फिर यहाँ से एक कॉल का चांस लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,100 का रहेगा, ये वाला, इसका मतलब क्लोजिंग तक रहेगा, समझ गए। अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, ये इसका जो अगर ब्रेक करता है तो धीरे धीरे तो फिर हम लोग सी का ट्रेड ले पाएंगे, रिस्क ट्रेडर यहाँ से ही सी ले पाएगा और टारगेट क्या करेगा 18,209 तक रखेगा। अगर सोचो यहाँ से धीरे 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 जाता है यहाँ तक, यानी 18,200 तक जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पी का लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,163 तक रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो फिर रिटेंशन के लिए वेट करेंगे और दूसरा टारगेट रहेगा 18,106 का रहेगा, समझ गए। और सोचो कल मार्केट गैप अप दे दिया तो यहाँ से अगर गैप अप दिया यहीं कहीं 18,209 के आसपास कहीं गैप अप दिया, ठीक है, तो देने के बाद अगर वही 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनाया तो फिर और एक दो रेड बनाने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,163 तक रहेगा, समझ गए। अगर यहाँ से गैप अप देने के बाद और 5 मिनट कैंडल ग्रीन बनाता है, ठीक है, बड़ा अगर ऊपर की ओर सडन ब्रेक बनाता है 5 मिनट कैंडल और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा नीचे तो फिर 18,206 या 4 के पास हम लोग क्या करेंगे, सी का एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक रहेगा। निफ्टी में तो 50 से 70 तक रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 30 से 50 तक रखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन दे देता है, गैप डाउन मतलब सोचो 18,106 से लेके अगर 18,650 तक देता है, इसके बीच में यहीं कहीं देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे इस लेवल तक आने के लिए, ऊपर के लिए, यहाँ तक आने के लिए, यानी 18,104 तक आने के लिए वेट करेंगे या 6 तक आने के लिए वेट करेंगे और वहाँ से एक पी का ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा 18,068। उसके बाद अगर इसको सडन ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद फिर एक पी यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर सोचिए इसके बिलो अगर गैप डाउन देता है, यानी 18,068 या 50 के बिलो अगर गैप डाउन देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर के लिए वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए 18,068 या 50 तक वेट करेंगे और वहाँ से एक पी लेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 17,963 तक रहेगा। अगर यहाँ से गैप डाउन देने के बाद तुरंत यहाँ आता है, नीचे की ओर आता है तो फिर यहाँ एक कम क्वांटिटी के साथ एक सी लेंगे, यानी
आपका 17,963 में एक कॉल लेंगे कम क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट रहेगा 18,068। समझ गए? ये हो गया निफ्टी का। तो देखिए दोस्तों, मैं ड्राइंग करने के बाद थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेवल्स वगैरह थोड़ा लेवल्स तो ठीक रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा, इधर उधर लिख देता हूँ। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा ठीक से देखिएगा और नोटिंग कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम लोग कल के लिए यानी 29 दिसंबर 2022 थर्सडे के लिए हम लोग किस किस स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। तो ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, 4 स्टॉक्स है, तो उसमें से 2 बुलिश स्टॉक्स हम निकाले हैं। बहुत सारा स्टॉक्स है, लेकिन 2 नज़र पे रखना है, और वो लेवल के ऊपर अगर क्रॉस करता है तभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। कल का यानी 28 दिसंबर आज का जो हम ये दिए थे, मतलब कुछ स्टॉक्स जो दिए थे, उसमें से हम लोग का क्या लेवल ब्रेक कोई नहीं किया था। एक लेवल ब्रेक किया था, उसमें 1:5 तक तो दे दिया होगा, 1:1.5 तक तो दे दिया होगा, वो है जिंदल स्टील शायद। ठीक है, और दूसरा जो पुट के और यानी सेलिंग साइड पे जो स्टॉक था, एक ही स्टॉक में बोला था शायद, तो अमर राजा बैटरी, तो वो तो बम्पर दिया है, लेवल ब्रेक करके आपको बहुत प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, तो छोड़िए, अब कल के लिए हम देखते हैं कौन कौन स्टॉक बुलिश साइड पर रहेगा। टीवीएस मोटर जो है पहला स्टॉक है जो कि बुलिश साइड पर हम लोग देखेंगे, और उसका जो लेवल्स क्या रहेगा हम लोग का, 1086 अगर ब्रेक करेगा, 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया सा बम्पर प्राइस देगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी का ट्रेड ले पाएंगे। और दूसरा मेरा बुलिश स्टॉक है IRCTC। IRCTC के ऊपर थोड़ा नज़र रखिएगा, अगर ये भी ब्रेक करता है 641, ठीक है, तो फिर इस पर क्या करेंगे, अप के और यानी सी साइड पे एक ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, ये 2 रहा हमारा बुलिश स्टॉक्स, एक TVS मोटर और IRCTC। अब देखते हैं सेलिंग साइड पे मेरा रहेगा एक्सिस बैंक, अब एक्सिस बैंक का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो भी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर एक्सिस बैंक का लेवल ब्रेक करेगा, यानी एक मिनट रुकिए, एक्सिस बैंक का लेवल ब्रेक करेगा यानी 920 अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी साइड पे जाएंगे। इसको थोड़ा 1 डे कैंडल पे देख लेते हैं, टाइम फ्रेम कैसा रहता है। 1 डे टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार बनाया है, ठीक है, डोजी इवनिंग स्टार बनाया है, तो बढ़िया सा पुट के और बढ़िया सा ट्रेड दे पाएगा ये। ठीक है, अब इस पर नज़र रखिएगा, एक्सिस बैंक पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है डोजी इवनिंग स्टार दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए डोजी इवनिंग स्टार दिख रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये अगर ब्रेक करता है यानी यहाँ 920 अगर ब्रेक करता है, इसका लो कितना है, अच्छा 920 ही पकड़िए। ठीक है, 920 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पी के साइड एक ट्रेड ले पाएंगे। यानी आप लोग देखिएगा 5 मिनट का कैंडल रेड बनाया था तो ले सकते हैं पी के साइड। ठीक है, पेपर ट्रेड करके देखिएगा, जिसको ये नहीं है, ये मैं कंपलसरी किसी को भाई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिएगा अगर कल एक्सिस बैंक का 5 मिनट का कैंडल रेड बनाता है तो फिर वहाँ से, और मैं वीवेब के बारे में बताया हूँ वीडियो, जो नहीं देखा है मेरा वीवेब इंडिकेटर से कैसे काम करता है उसी के रिगार्डिंग देख लीजिएगा वीडियो, ताकि पता चल जाएगा। अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ एक्सिस बैंक का रेड बनता है और वीवेब के नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर आँख बंद करके एक पी ले सकते हैं। ठीक है, और हम लोग स्टॉप लॉस कैसे देना है वो आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको देना है, आप खुद दे के लीजिएगा।
देखिएगा, पेपर ट्रेड करके देखिएगा। और इसमें मुझे लग रहा है 1 से लेके 1:5 तक, या फिर 1:2 तक आपका 1:2 तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो से प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक्सिस बैंक का पहला सेलिंग साइड पे। अब दूसरा स्टॉक जो है मेरा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन मेरा दूसरा स्टॉक है जो कि सेलिंग साइड पे है। अब ये अगर 1053 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 54 से 53 ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए यानी सेलिंग साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, दो स्टॉक से मेरा सेलिंग साइड के लिए, एक है एक्सिस बैंक, पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, और दूसरा स्टॉक मेरा टाटा कम्युनिकेशन, और बुलिश साइड के लिए मेरा टीवीएस मोटर और आईआरसीटीसी है। ठीक है, ये दोनों पे थोड़ा नज़र रखिएगा, देखिएगा कैसे काम करता है कि नहीं। लेवल्स जब क्रॉस करेगा तभी हम लोग इस पर देखेंगे नज़र। ठीक है, थैंक यू दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। अगर बुरा लग रहा है भी तब भी कमेंट कीजिएगा, भाई ठीक नहीं लग रहा है आपका एनालिसिस, तो भी मैं सुधार ले आऊँगा। ठीक है, सुधार पे ले आऊँगा। और दूसरी बात ये कि लाइक भी कीजिएगा, वीडियो जब देख रहे हो तो लाइक भी कीजिए भाई, आलसी मत होइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और जिसको मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल देखना है वो मेरा डिस्क्रिप्शन के ये लिंक पे दिया हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे, तो उस पर जाके देख सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।